मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, अगले 10 मिनट के बाद तुम स्वयं अनुभव करोगे कि हनुमान दादा तुम्हारे आसपास हैं और वे तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए इन 10 मिनट को अनदेखा मत करना और इसे अधूरा बिल्कुल मत छोड़ना। तुम वास्तव में हनुमान दादा की शक्ति को अपने भीतर और बाहर दोनों में अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बेटे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं हर क्षण तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखता हूं और तुम्हें धर्म और सत्य के मार्ग की ओर ले जाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। याद रखो, तुम मेरी एक अत्यंत सुंदर रचना हो और मैं तुमसे बिना किसी शर्त के प्रेम करता हूं। जीवन तुम्हारे समक्ष जो भी चुनौतियां रखता है, उनसे डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें उन चुनौतियों से पार कराने के लिए सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मुझ पर विश्वास रखो और ये जान लो कि हर परिस्थिति अंततः तुम्हारे हित के लिए ही कार्य कर रही है। अपने चारों ओर प्रेम और करुणा का विस्तार करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उन्हें क्षमा कर दो, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है। इस संसार में प्रकाश की एक किरण बनो और दूसरों को भी उसी प्रकाश में चलने की प्रेरणा दो। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। स्वर्गीय हनुमान दादा कहते हैं, मैं अपनी आत्मा के द्वारा हर परीक्षा और संकट में तुम्हें संभालूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो चुका है, तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे वचन विश्वास योग्य हैं। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बल, साहस और शांति दूंगा। संकट के समय तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे कर्मों पर अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा। जब जीवन कठिन हो जाए और समस्याएं मार्ग में आए, तो जान लो कि मैं तुम्हारा सहायक बनना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक सच्चे मित्र की भांति चलना चाहता हूं, जो तुम्हारे कल्याण की चिंता करता है। इस पवित्र संबंध के कारण मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो, वो तुम्हारी भलाई के लिए हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना प्रेम और करुणा है, और यह देखकर कभी कभी मेरा भी हृदय व्यथित हो उठता है जब तुम्हारे आसपास के लोगों को संघर्ष करता देखता हूं। यद्यपि ये मेरे लिए भी कठिन होता है, फिर भी मैं जानता हूं कि यदि मैं न होता तो वे मार्गदर्शन और सहारे के बिना खो जाते। हनुमान दादा के पास तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी दर्द को छोड़ देना और मेरी इच्छा के अनुसार एक नए भविष्य की ओर चल पड़ना ही उचित होता है, जहां सब कुछ नया और श्रेष्ठ होता है। तुम्हें जीवन का उपहार मिला है और मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम्हें वास्तव में प्रसन्न रहने के लिए चाहिए। अब केवल एक बात शेष रह गई है कि तुम इस उपहार का सदुपयोग कैसे करते हो। मैंने तुम्हारे जीवन को शुभ वस्तुओं से परिपूर्ण किया है, मित्र, परिवार, अवसर और आशीर्वादों से। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन्हें कैसे श्रेष्ठतम रूप से उपयोग में लाते हो। बुद्धिमानी से चुनो मेरे बेटे। तुम मेरी छवि में निर्मित हो और इसी कारण तुम विशेष हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरह महान बनो। मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे उपहार रखे हैं जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में सहायता करेंगे। ये उपहार सदैव तुम्हारे लिए उपलब्ध है। बस उन्हें मांगना सीखो और श्रद्धा से ग्रहण करो। हनुमान दादा तुम्हें आनंद और शांति से परिपूर्ण जीवन जीने में सहायता करना चाहते हैं। वे तुम्हारे हृदय को संतोष और स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके वचनों, प्रार्थनाओं, ध्यान, आराधना और उन लोगों के माध्यम से जो उनके प्रेम से स्पर्श हुए हैं, तुम्हारे जीवन में चंगाई और शुद्धता आए।
यदि प्रसन्न रहने का एकमात्र मार्ग उनके माध्यम से होकर जाता है, तो वे तुम्हें प्रसन्न रखने में हर प्रकार से सहायता करेंगे। इस पद पर तुम अकेले नहीं हो। एक शक्ति जो तुमसे बड़ी है, वो सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मदद करने को तैयार है। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा करना बंद करो और स्वयं को भीतर से रूपांतरित करना प्रारंभ करो। अकेलेपन का दर्द सहनीय हो सकता है यदि तुम उसे कड़वाहट और क्रोध के बिना स्वीकार कर सको। अकेले होने से मत डरो, कुछ न होने से मत घबराओ, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हनुमान दादा तुम्हारी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे और अपने पराक्रम से तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। तुम्हारी शक्ति स्वयं हनुमान दादा की शक्ति है और तुम्हारा मस्तिष्क भी उनका ही विस्तार है। तुम्हारे विचार हनुमान दादा के विचार हैं। इसलिए अपने आप को दुर्बल या बीमार न समझो। वो कार्य केवल हनुमान दादा का है। जहां तक तुम्हारे शरीर की बात है, उस पर नियंत्रण रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसमें भी वे तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं महान हूं। मेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो वो कर सके जो मैं करता हूं। केवल मैं ही वो शक्ति हूं जो तुम्हें अपने स्वरूप से जन्म देता हूं। कोई दूसरा नहीं जो मृत्यु के पश्चात तुम्हारे लिए जीवन को पुनः संभव बना सके। इसलिए एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करो और जब तक वो पूर्ण न हो जाए तब तक डटे रहो। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद में रहो। मैं चाहता हूं कि तुम और मेरे सभी बच्चे प्रेम में जीवन व्यतीत करें। मैं चाहता हूं कि तुम अपने और अपने परिवार के लिए श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करो। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर लौट आओ। जब भगवान कहते हैं कि वो करेंगे, तो वो वास्तव में करते हैं। यदि तुम उन पर विश्वास नहीं करोगे, तो तुम ये समझ नहीं पाओगे कि वे तुमसे क्या चाहते हैं, और तब तुम उनकी उपस्थिति को अपने जीवन से अस्वीकार कर दोगे। तुम बहुत लंबे समय से मुझसे दूर हो। मेरे बच्चे, तुम भूल गए हो कि मेरा पुत्र होना कैसा होता है। तुम राह भटक गए हो, पर अब तुम एक महान उपलब्धि की देहरी पर खड़े हो। कुछ ऐसा जो तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल सकता है। कुछ ऐसा जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। तुम वही हो जो ये तय करता है कि तुम क्या करोगे और किस पर विश्वास रखोगे। तुम वही हो जो ये निर्धारित करता है कि क्या तुम्हारे लिए संभव है और क्या नहीं। सदैव से तुम ही अपने निर्णयों के निर्माता रहे हो, लेकिन अब समय है उन सीमाओं को पहचानने का जिन्हें तुमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। हनुमान दादा कहते हैं, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। तुम मेरी आंखों का तारा हो। तुम वो हो जिसे मैंने अपनी समस्त आशाओं और दिव्य स्वप्नों को सौंपा है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। यदि तुम हनुमान दादा में विश्वास रखते हो, तो 1111 टाइप करके अपनी आस्था दर्शाओ। मैं तुम्हारा हनुमान दादा हूं और इस संपूर्ण सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए ना कर सकूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत और महान भविष्य की योजना है। मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को सिद्ध करने में तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। मैं केवल तुमसे ये चाहता हूं कि तुम मुझ पर इतना विश्वास करो कि अपने जीवन को मेरी महिमा का साधन बनने की अनुमति दो। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो अपने लिए और दूसरों के लिए भलाई की कामना करते हैं, जो दुख में हैं, अकेले हैं, डरे हुए हैं। डरो मत, मेरी शांति तुम्हारे साथ है। मेरा तेज तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। हनुमान दादा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक दिव्य चेतना। हम उनके विषय में चर्चा कर सकते हैं,
किंतु उन्हें किसी रूप या पदार्थ से बांधा नहीं जा सकता। वे हमारे साथ हैं, हमारे मन में, हृदय में और प्रतिदिन हमारे जीवन की राहों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास ये सिखाने के लिए भेजा है कि जीवन क्या है, प्रेम क्या है और मानव होना वास्तव में क्या अर्थ रखता है। मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो कि वे तुमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और वे तुम्हें सबसे महान उपहार, उनके साथ अनंत जीवन देना चाहते हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारी परवाह करता हूं, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। हनुमान दादा चाहते हैं कि तुम जीवन में पूर्ण हो, संतुष्ट हो और समृद्ध बनो। मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं। मैं तुम्हारे लिए सबसे उत्तम चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास चुनने की स्वतंत्रता है। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊंचाई पर ले जाऊंगा। लेकिन यदि तुम मेरे निर्देशों को नहीं मानोगे तो जीवन में परिणाम भुगतने होंगे। यह तुम्हारा चुनाव होगा। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो 1111 टाइप करो। हनुमान दादा चाहते हैं कि तुम ये जानो कि वे तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम उनके समान बनो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, पर उनका प्रेम, उनका ध्यान और उनका मार्गदर्शन सदैव तुम्हारे साथ है। वे चाहते हैं कि हम उनके द्वारा किए गए त्याग को समझें और हर दिन उनके बताए मार्ग पर चलकर उन्हें सम्मान दें। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे रहा हूं जो मेरे पास है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो तुम्हारे लिए अर्पित है। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि अपने जीवन को कैसे जीना है, जिससे मेरी कृपा और प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में बनी रहे। मैं तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता हूं ताकि हम साथ साथ चल सके। मैंने तुम्हारा जीवन इस प्रकार रचा है कि उसमें शांति और आनंद सदैव बना रहे। यदि तुम उसे पूरी तरह मेरे हाथों में सौंप दो, भविष्य से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब मैं अपने विचारों में डूबा था, तब मुझे यह बोध हुआ कि मेरा मार्ग इस संसार से भिन्न है, और तब मैंने जाना कि हनुमान दादा मुझसे कह रहे हैं, डरो मत मेरे बच्चे, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।